हिंद आप सभी को मैं गोपी चरण यादव आपका जीवा स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी 2023 का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि 20 में 20 क्वेश्चन ला पाएं, तभी बात बनेगी। देखिए कट ऑफ हर साल बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए 80% से आप नीचे हैं तो उम्मीद मत कीजिए। अब जो नक्सल वाला था उत्तर प्रदेश का वो भी खत्म कर दिया है। आप लोग बेफिक्र होकर के नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मत देखिए, आप लोग कोशिश कीजिए कि 80% लाने के लिए। तो 20 में आप 20 क्वेश्चन करते हैं तभी कुछ संभावनाएं हैं, और बाकी उसके बाद में आप मैथ में 18 क्वेश्चन कर सकते हैं, रीजनिंग में आप वहीं 19 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद में जीएस में यदि 15 क्वेश्चन है तो आपका बेस्ट स्कोर है। एक क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, नंबर की नहीं। पहले 25 क्वेश्चन होता था, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, अब 20 क्वेश्चन कर दिया है और उसके बाद में 80 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग 1 घंटा की होगी। तो प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही बेहद जरूरी है, बिना प्रैक्टिस सेट की बात नहीं बनेगी। प्रैक्टिस सेट देखिए कर लीजिए आप लोग। प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत मार्केट में बुक है, लेकिन मैं कहूँगा द बेस्ट बुक चक्षु प्रकाशन की बुक आती है। ये प्रैक्टिस सेट के लिए द बेस्ट है और रामबाण साबित हो रही है, जैसे कि इसको अभ्यर्थियों का फीडबैक है। तो आप लोग फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजॉन ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं वो ऑफलाइन भी अपने नज़दीकी शॉप पर जाकर के चक्षु प्रकाशन की बुक मांगेंगे, वहाँ पर इजीली मिल जाएगी। आप कहीं पर भी आप जाएंगे, यदि शॉप पर चक्षु प्रकाशन की बुक मांगेंगे एसएससी की तो मिल जाएगी। और देखिए बात करते हैं कि 20 में 20 क्वेश्चन बेहद ही लाना जरूरी है, ताकि हिंदी में ला सकते हैं। लेवल भी उस लेवल का होता है, एक दो क्वेश्चन माने नहीं रखता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 20 में 20 क्वेश्चन लाने के लिए। देखिए आज का टॉपिक है पर्यायवाची, पर्यायवाची है। आज हम लोग पर्यायवाची 20 क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, तब तक बात बनेगी। देखिए पिक सेक्टर और ब्रह्मास्त्र है, आज से स्टार्ट है और रोज शाम को इसी टाइम होगा। तो आइए देखते हैं हम। प्रैक्टिस सेट चक्षु प्रकाशन एक बुक है, जो लोग रेफर करना चाहते हैं इसको खरीद सकते हैं। आइए प्रैक्टिस सेट देखते हैं। चक्षु प्रकाशन की बुक ही से प्रैक्टिस सेट है, और आप लोग बुक भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, अमी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आप लोग अमी का पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। विष होगा, सुधा होगा, कि मधुप होगा, कि आम्र होगा। अमी का पर्यायवाची पूछा है। अमी का पर्यायवाची आपका हो जाएगा द बेस्ट क्वेश्चन, या आंसर हो जाएगा इसका सुधा। अमी का पर्यायवाची सुधा होगा। अमी का पर्यायवाची सुधा होगा। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही एसएससी जीडी में लगभग पूछता है। उतना लेवल नहीं होता है, लेकिन तब पर भी एक कटाव बढ़ाने के लिए काफ़ी लेवल कह सकते हैं। आप लोग इजली से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो लेवल आएगा ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा। यूट्यूबर के चक्कर मत पड़िएगा, नहीं बहुत हार्ड लेवल पढ़ा रहे हैं और आएगा कुछ नहीं। जो हम बता रहे हैं, देखिए 3-4 साल से मेरा भी एक्सपीरियंस है। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन आता है मैं वही कराऊंगा, फालतू का बकवास क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जैसे पृथ्वी का पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, रत्नागर्भा या हृदयगर्भा या वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी की पर्यायवाची आपका बेस्ट आंसर इसके लिए पहला का है रत्न गर्भा। पृथ्वी की पर्यायवाची रत्न गर्भा। तीसरा क्वेश्चन, शत्रु की पर्यायवाची बताइए। शत्रु की पर्यायवाची बताइए। शत्रु तो आप लोग हमेशा ही भाई कुरफात मचाते रहते हैं, तो शत्रु की पर्यायवाची बता सकते हैं। सहचर होगा, या अरि होगा, या अनुमनुज होगा, या फिर सखा होगा। तो शत्रु की पर्यायवाची द बेस्ट आंसर इसका होगा अरि। देखिए पर्यायवाची से कुछ क्वेश्चन मिलते रहते हैं सिमिलरिटी, तो आपको इसमें बेस्ट बताना है, सबसे बेस्ट कौन सा है पर्यायवाची। तो आपका शत्रु का पर्यायवाची क्या हो जाएगी, अरि हो जाएगी। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखिए, खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। खर की पर्यायवाची क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है रावण, दूसरा ऑप्शन है कुंठित, तीसरा ऑप्शन है गधा, चौथा ऑप्शन है मूर्ख। तो इसका खर की पर्यायवाची क्या होगी, आप लोग इसको इजीली बता सकते हैं। खर की पर्यायवाची क्या होगी, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए बीएड 1996 में पूछा है, अभी तो ये इस बुक से पूछा है, लेकिन एक वो क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। खर की पर्यायवाची क्या होगी, आप लोग बता सकते हैं। इसको बोलते थे हम लोग क्लास में, खर है गधा है, खर की पर्यायवाची गधा होगी। खर की पर्यायवाची गधा होगी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, गधा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अनंत का पर्यायवाची क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन, अनंत का पर्यायवाची क्या होगा। निस्मीन, भगवान, शेषनाग, या बंधन। तो अनंत का पर्यायवाची शब्द इसके लिए द बेस्ट होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन निस निसिम निसिम निसिम। अनंत की पर्यायवाची क्या होगी, निसिम। अनंत जिसका कोई अंत न हो, उसकी पर्यायवाची। देखिए आप लोग आंसर भी काट सकते हैं। भगवान तो होगी नहीं, अनंत की पर्यायवाची शेषनाग तो होगी नहीं, उसके बाद में बंधन भी हो नहीं होगी। निसिम निसिम निसिम, अनंत की पर्यायवाची निसिम होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची है। अनिल का पर्यायवाची है, आप लोग बताइए अनिल का पर्यायवाची क्या है। चक्रवात है, या पावस है, या फिर पवन है, या फिर अनल है। इसका अनिल की पर्यायवाची देखिए काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। अनिल और अनल में अंतर मत खाइएगा। देखिए अनिल हमेशा
हवा को बोलते हैं अनिल, और अनल एक दूसरा है, अनल आग को बोलते हैं, लेकिन जो अनिल बोलते हैं वो हवा को बोलते हैं। पवन पर्यायवाची हो जाएगी इसकी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अनिल की पर्यायवाची सी हो जाएगी, अनिल की पर्यायवाची सी, अनिल की पर्यायवाची सी, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए ज़्यादा लेवल नहीं रहता है एसएससी जीडी में, तब पर भी आपको 20 में 20 क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो लोग पढ़ेंगे उसके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट इस बार करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए पिछली बार क्या था कि प्रैक्टिस सेट नहीं थी, टाइमिंग भी ज़्यादा थी। इस बार प्रैक्टिस सेट नहीं देंगे तो टाइमिंग बहुत कम है, टाइम टेकिंग आप लगाएंगे क्वेश्चन पर। प्रैक्टिस सेट देने से क्या होता है कि पता चलता है कि हम कितना क्वेश्चन कितने समय में करते हैं। तो आप लोग बताइए स्तन की पर्यायवाची क्या होगी? खीर होगी या पेय होगी या क्रोध होगी या दूध होगी? देखिए सारे आंसर पर हमको चर्चा नहीं करना है। स्तन मतलब आप लोग समझते हैं कि दूध से रिलेटेड है, स्तन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगी दूध। स्तन की पर्यायवाची दूध, बेस्ट आंसर आपका स्तन की पर्यायवाची दूध। चलिए अगला बढ़ते हैं। अरविंद का पर्यायवाची होगी, अरविंद का पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं अरब निवासी या फिर अरबी या फिर कमल या फिर भ्रमर। भ्रमर तो होगी नहीं, अरबी तो होगी नहीं, अरब निवासी तो होगी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8वां का? कमल। अरविंद की पर्यायवाची क्या होगी? कमल। अरविंद की पर्यायवाची कमल, अरविंद की पर्यायवाची कमल। चलिए मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल है, आही है, या हिरन है, या कुरंग है? देखिए ये प्रैक्टिस सेट है, अब इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं, प्रैक्टिस ही हम लोग कर सकते हैं, ताकि हमको स्पीड बढ़ाना है और पेपर को इजीली से सॉल्व करना है। अब हमको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, क्वेश्चन का लेवल भी यही रहता है। देखिए मृगेंद्र की पर्यायवाची क्या होगी? मृगेंद्र की पर्यायवाची क्या होगी? आप लोग बताएंगे आंसर। कुरंग होगी या हिरन होगी, आही होगी या शार्दुल होगी? तो मृगेंद्र की पर्यायवाची क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ए का, क्या हो जाएगी? शार्दुल। मृगेंद्र की पर्यायवाची शार्दुल। देखिए जानवी का पर्यायवाची क्या होगी? जानवी, जानवी का क्या होगी? संसार होगा, या फिर जान लेने जानने वाली, या फिर सूर सरी होगी, या फिर जहन्नुम, जहन्नुम, जहन्नुम होगी। जहन्नुम में नहीं लोग बोलते जहन्नुम में जा, जानने वाली, जानने वाली इसकी भी नहीं होगी, जहन्नुम भी नहीं होगी, संसार भी नहीं होगी, इसका मतलब कि सरसरी। देखिए आंसर से भी आप काट सकते हैं। आंसर देखिए क्वेश्चन करने के कई तरीके हैं, लेकिन वही कहलाएगा सिकंदर जो कि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। तो आंसर आप काट कर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जानवी की पर्यायवाची जान लेने वाली नहीं, जन्मुख नहीं, संसार नहीं, इसका मतलब सूरसरी, इसका मतलब कहीं न कहीं गंगा से रिलेटेड है, तो जानवी की पर्यायवाची सूरसरी होगी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची क्या होगी? दर्प की पर्यायवाची क्या है? आप लोग बता सकते हैं तिरस्कार, अहंकार, गर्व, स्वाभिमान। दर्प की पर्यायवाची क्या होगी? दर्प की पर्यायवाची क्या होगी? 11वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दर्प की पर्यायवाची क्या होगी? तिरस्कार मतलब होता है किसी की बात का बहिष्कार करना। गर्व मतलब कि अपने आप को महसूस करना कि जो भी है हम ही हैं। और स्वाभिमान मतलब कि अपना अभिमान बढ़ाना। स्व मतलब खुद से, अभिमान बढ़ाना। तो इसका मतलब दर्प, दर्प की पर्यायवाची क्या हो जाएगी? अहंकार। आप लोग आंसर भी इससे काट सकते हैं। गर्व नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, तिरस्कार भी नहीं होगा, इसका मतलब कि अहंकार होगा। दर्प की पर्यायवाची अहंकार। बेस्ट आंसर क्या है? अहंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में आपका 12वां क्वेश्चन। सेना का पर्यायवाची क्या होगी? सेना का पर्यायवाची क्या होगी? सेना का पर्यायवाची क्या होगी? इसके लिए देख पहला आंसर है अनेक, सैनिक, अहि, अतनु, अतनु। सेना की पर्यायवाची क्या होगी? सबसे द बेस्ट आंसर इसका हो जाएगा अहिक। सेना की पर्यायवाची अहिक। सेना की पर्यायवाची, अरे सॉरी अहिक बोले, अनिक। सेना की पर्यायवाची अनिक। सेना की पर्यायवाची अनिक। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग याद भी करते चलिएगा, ताकि मैं कई बार बोल रहा हूँ ताकि दिमाग में रिपीट रहे। देखिए प्रसून की पर्यायवाची क्या होगी? प्रसून, प्रसून, प्रसून की पर्यायवाची क्या होगी? वृक्ष होगी या पुष्प होगी, चंद्रमा होगी, अग्नि होगी? प्रसून की पर्यायवाची क्या होगी? प्रसून। क्वेश्चन नंबर 13। प्रसून की पर्यायवाची क्या होगी? वृक्ष देखिए हो नहीं सकती है, चंद्रमा हो नहीं सकती है, अग्नि हो नहीं सकती है, इसका मतलब प्रसून मतलब पुष्प। प्रसून का मतलब पुष्प, प्रसून का मतलब पुष्प। जब तक आप मतलब नहीं समझेंगे तब तक पर्यायवाची करना बहुत ही मुश्किल लगेगा। देखिए 14वां अमृत का पर्यायवाची क्या होगी? क्या नहीं है? देखिए इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन लड़के अमृत, उसके बाद में क्वेश्चन पर जाने लगते हैं। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। एक दो नंबर ऐसा भी आता है कि जो एग्जामिनर सोचता है कि नहीं पहले डालते हैं बाद में नहीं कर देते हैं। तो लड़के यदि जल्दी में क्वेश्चन करेंगे तो यस नहीं को हाँ को इसको देखना है, लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? अमी नहीं है, सुधा नहीं है, पीयूष नहीं है, रसाल नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है अमृत की पर्यायवाची? तो अमी भी है, सुधा भी है, पीयूष भी है,
रसाल नहीं है, रसाल अमृत की पर्यायवाची नहीं है, रसाल अमृत की पर्यायवाची नहीं है, रसाल अमृत की पर्यायवाची नहीं है, आम की पर्यायवाची है रसाल। देखिए विभावरी का पर्यायवाची शब्द है विभावरी, विभावरी का 15वां क्वेश्चन नंबर 15, विभावरी का 15 पर्यायवाची शब्द है चंद्रिका की, तपसा की, तरड़ी की, छड़दा। छड़दा मतलब कि तुरंत, मतलब कि छड़ में चली जाने वाली, छड़दा बोलते हैं जो छड़ में चली जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमृत की पर्यायवाची क्या, अरे सॉरी, विभावरी की पर्यायवाची क्या है? तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका छड़दा। विभावरी रात को बोलते हैं, रात छड़ में आती है, बीत जाती है, तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका छड़दा। चलिए 16वां को आप 16वां क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं कि तरड़ी की पर्यायवाची की, देखिए यहाँ का दे दिया है बार बार क्वेश्चन में, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। तो तरड़ी क्या होती है? तरड़ी की पर्यायवाची क्या है? सूर्य है, या फिर नाम है, या फिर युवती है, या फिर नदी है। तड़ई तनुजा, तड़ तमाल, तरवर बहुछाय, ये सब तो पढ़े होंगे ना संत दोहा में। तो अब देखिए इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन पर्यायवाची शब्द से 2 क्वेश्चन फिक्स है, इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आए। देखिए पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ है, आप हिंदी में कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, सिलेबस किसी को नहीं मालूम है। देखिए पर्यायवाची शब्द से 2-3 क्वेश्चन फिक्स है, इसका मतलब और ज़्यादा फेमस क्वेश्चन इसी में से आता है जो मैं करा रहा हूँ, इसी कहीं बीच में से क्वेश्चन देखिए पक्का आएगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप लोग कहीं पर यूट्यूब पर हमारे यहाँ या कहीं पर भी जो आपको द बेस्ट लगे वहाँ पर ठहर करके पढ़ लीजिए, लेकिन एक जगह से पढ़िए, उछल कूद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन किसी को सिलेबस ही नहीं पता कि नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कितना नंबर का आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। 16 क्वेश्चन का तरड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य है, नाम है, युवती है, नदी है। तरड़ी क्या है? तरड़ी की पर्यायवाची क्या होगी? तो आप लोग इससे पता लगा सकते हैं, नाम तो होगा नहीं, युवती तो होगी नहीं, नदी तो होगी नहीं, इसका मतलब तरड़ी सूर्य की पर्यायवाची है, तरड़ी सूर्य की पर्यायवाची है। 16 नंबर तरड़ी सूर्य की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है, दिनकर का क्या पर्याय? निशाचर है, प्रभाकर है, सुधाकर है, विभावर है, विभाकर, सॉरी विभावर नहीं, विभाकर, विभाकर। तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? आप लोग निशाचर मतलब रात से रिलेटेड है, ये तो नहीं होगा, सुधाकर नहीं है, विभाकर नहीं है, इसका मतलब दिनकर प्रभाकर, प्रभा 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 जो प्रकाश कर दे, प्रभा दिनकर, दिनकर प्रभाकर की पर्यायवाची हो जाएगी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरा शब्द पढ़ना है कि नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा, लास्ट में नहीं दिखी दिया है। आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु नहीं है, कि लोचन नहीं है, कि अक्षि नहीं है, कि दृष्टि नहीं है। तो आँख की पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ही बताते रहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहद अच्छा चल रहा है। और आप लोग लास्ट में प्रैक्टिस सेट के बाद ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा, ये सीरीज आगे चलेगी कि नहीं चले। ये सीरीज मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ रिप्लाई दीजिएगा। देखिए आँख की पर्यायवाची शब्द नहीं है, आँख चक्षु की पर्यायवाची भी है, लोचन भी है, उसके बाद में अक्षि भी है, इसका मतलब कि दृष्टि नहीं है, दृष्टि आँख की पर्यायवाची नहीं है, दृष्टि आँख की पर्यायवाची नहीं है। लग रहा है कि दृष्टि भी आँख की है, लेकिन दृष्टि आँख की पर्यायवाची नहीं है। 19वां क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलील नहीं है, वायु नहीं है, अनिल नहीं है, समीर नहीं है। तो हवा की पर्यायवाची शब्द सलील नहीं है, वायु भी है, अनिल मतलब हवा भी होता है, समीर मतलब भी होता है। आप लोग क्वेश्चन के हिसाब से भी आप काट सकते हैं, देखिए तीनों है, बाकी सलील नहीं है। 20वां क्वेश्चन आते हैं, 20वां क्वेश्चन में क्या कहता है कि शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्याय पिनाकी है, लंबोदर है, पीपासु है, या पिनाक है। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिव की पर्यायवाची बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो शिव की पर्यायवाची लंबोदर तो हो नहीं सकता है, पीपासु तो हो नहीं सकता, भाई किसी के लिए प्यासे तो नहीं थे, पिनाक भी हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि पिनाकी शिव की पर्यायवाची हो जाएगी, पिनाकी, पिनाकी शिव की पर्यायवाची हो जाएगी। ये रहा 20 क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको इसी सीरीज में आगे बढ़ा सकूं। और आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय बताएं कि नहीं सीरीज चलें कि ना चलने दें। और आप लोग जो बुक नहीं लिए हैं चक्षु प्रकाशन की, आप लोग बुक एफर्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। खास बात है कि नया पैटर्न है, नया पैटर्न पर भी कोई बुक नहीं आई है, पुराने ही पैटर्न पर है, और इसमें जो है कि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो आप लोग इसको एफर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप लोग उम्मीद है इसको खरीदेंगे, और प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। इसका मतलब थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।